एक बार फिर से मैं इनका इंट्रो कर देती हूँ। अवंतिका ग्रुप के डायरेक्टर हैं और रियल एस्टेट के अलावा भी बहुत सारे काम ये संभालते हैं और साथ ही साथ फाउंडेशन भी है इनका, यानी समाज सेवक भी हैं। और आप इनके साथ हम सेशन को आगे बढ़ा लेते हैं। एहतियाब शेख जी हमारे सहयोगी हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और इसके अलावा चेतन फूलचंद यादव जी, मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो भी जरा मंच पर आए। और नागदा से समाज सेवक हैं, समाज सेवक के तौर पर समाज में किस तरीके से बदलाव वो अपने उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से कर रहे हैं, उन तमाम पहलुओं को हम समझेंगे। हमारे साथ इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी एहतियाब शेख। मनीषा शुक्रिया। मैं इसी सेशन में बुलाना चाहूंगा डॉक्टर ए.के. द्विवेदी को, जो कि चिकित्सा का क्षेत्र है और चिकित्सा की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि होम्योपैथ कितने कारगर होते हैं, होम्योपैथी कितनी कारगर पद्धति है, इस बारे में भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें हम रियल एस्टेट का सबसे पहला जिक्र करते हैं। और रियल एस्टेट में सर ये कहा जाए कि जब दुनिया की तस्वीर उभरती है तो वो उभरती है रियल एस्टेट से, क्योंकि जिसे हम कहते हैं कि जिसमें हम रहते हैं, जिस जगह पर हमारा आशियाना होता है, वो आशियाना आप लोग किस फोकस के साथ बनाते हैं, और मध्य प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें किस आयाम को आप आगे देख रहे हैं? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे यहाँ पर बुलाकर अपने विचार रखने का मौका दिया। और अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूँ और अपने मध्य प्रदेश की बात करूँ, तो मध्य प्रदेश हमारा जो है एक बी टाउन है, और इस बी टाउन के अंदर में हमें जो है मिडिल क्लास फैमिली की काफ़ी हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसके अंदर में आप समझ सकते हैं कि यहाँ जितने भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर में 30 लाख से लेकर 50 लाख तक के जो फ्लैट्स हैं उन्हीं पर ज़्यादा फोकस होता है। यहाँ पर लोग जो हैं ज़्यादा प्लॉट देखना चाहते हैं, वो अपने डुप्लेक्स को देखना चाहते हैं। उनका आशियाना जो होता है वो चाहते हैं कि उनके पूरी लाइफ में एक आशियाना बने और जो बहुत ही खूबसूरत बने, और उसे बनाने में हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको कम से कम, जिसे हमें अफोर्डेबल हाउसिंग के रूप में देखते हैं। सर आशियाना तो सबका सपना होता है, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि सपने बड़े दूर के हो जाते हैं और सपने बड़े महंगे हो जाते हैं। जब इन सपनों को वाकई में एक आम आदमी की पहुंच तक पहुंचाने की चैलेंज अगर आपके सामने होता है, तो उस चैलेंज को आप लोग कैसे डील करते हैं? सर बहुत अच्छी बात सर आपने कही। इसके अंदर में सबसे जरूरी क्या होता है कि हम अपने किसी भी कस्टमर को, जो भी हमारा जो एक अपना घर लेने के लिए एक व्यक्ति आता है, तो उसके अंदर में हम उनसे कहते हैं कि भाई साहब आप अपने बजट की बात करो। उन्हें अगर 2 बेडरूम लेना, उन्हें 3 बेडरूम लेना, तो इसी के अकॉर्डिंगली हम उनको सजेस्ट करते हैं। इवन दो हमारी जो सरकारी कुछ योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी उनको काफ़ी सहयोग मिलता है। पहले इसके अंदर में उन्हें है लगभग 2,65,000 रुपये तक का उनको एक आप कह सकते हैं कि उनके आवास के अंदर में एक है कि डिस्काउंट मिल जाता है, या फिर हम उन्हें कोशिश करते हैं जिसके अंदर में हमें भी, और इवन हम गवर्नमेंट से कोशिश करते, डिमांड भी करते हैं कि हमें कम से कम कुछ ऐसा मंच दिया जाए कि हम अपने कस्टमर्स को जो है कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करवा सकें। डेफिनेटली, क्योंकि सर यही सपना हर इंसान का होता है कि अफोर्डेबल घर मिल जाए, एक अफोर्डेबल हमें आशियाना मिल जाए। समाज सेवा की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले चूंकि चिकित्सा का जिक्र हो रहा है, तो चिकित्सा का जिक्र किस तरह से रहेगा? चिकित्सा का जिक्र कुछ इस तरह से रहेगा कि बहुत सारी पद्धतियां होती हैं, और उन पद्धतियों में होम्योपैथी को माना जाता है कि यह पद्धति है जिसका इलाज धीरे ही सही लेकिन असर जरूर करता है। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी मेरे साथ में मौजूद हैं, आयुष डिपार्टमेंट के मेंबर भी हैं। सर कहते हैं, मैं बहुत सिंपल से सवाल पूछूंगा, और बहुत सिंपल से सवाल है, आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते तो लोग कहते हैं कि साहब होम्योपैथी बड़ा स्लो चलता है। भाई, एक तो आपने हमको मंच पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने जो प्रश्न पूछा है, वास्तव में ये सभी देशवासियों का प्रश्न है, सभी दर्शकों का प्रश्न है, सभी मरीजों का प्रश्न है। तो आपने बोला जरूर कि ये बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन ये बहुत कठिन प्रश्न है। इसको मैं समझाना चाहूँगा लोगों को। होम्योपैथी बहुत तीव्र, मतलब तेजी से असरकारक
चिकित्सा प्रणाली है, लेकिन मरीज जब तक होम्योपैथी चिकित्सक के पास पहुंचता है तो उसकी बीमारी इतनी गंभीर हो जाती है, इतनी जीर्ण हो जाती है, इतनी पुरानी हो जाती है कि उसको ठीक होने में समय लगता है। वास्तव में अगर मैं बात करूं, आपको बतौर एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे अस्थमा की अगर मैं बात करूं या गठिया की बात करूं, तो हमारे पास जब मरीज आता है उसको 15 साल से अस्थमा हुआ रहता है, 15 साल से गठिया हुआ रहता है, उससे पहले भी तो वो कई अन्य चिकित्सा प्रणालियों की दवाई खाता रहता है, लेकिन ठीक नहीं होता है। तब वो हमारे पास होम्योपैथी चिकित्सक के पास आता है, और अगर उसकी 15 साल पुरानी बीमारी 15 महीने की होम्योपैथिक दवाई से पूरी तरह से ठीक हो जाती है, अगर उसका इन्हेलर छूट जाता है, अगर उसका लंगड़ाना ठीक हो जाता है, अगर उसका दर्द ठीक हो जाता है, अगर उसका बेल्ट जो गले में लोग लगा करके सर्वाइकल के लिए घूमते हैं या लंबर के लिए बेल्ट लगा करके घूमते हैं, और डॉक्टर एकमात्र उसको विकल्प देता है कि सर्जरी ही कराना पड़ेगा, उसको सर्जरी भी नहीं कराना पड़ता है, उसका बेल्ट भी निकल जाता है, उसकी परेशानी भी कम हो जाती है, और मात्र कुछ महीनों की चिकित्सा प्रणाली से, जबकि वो पूर्व में कई सालों से उसकी बीमारी से पीड़ित था और कई सालों से उसके लिए इलाज भी ले रहा था। द्विवेदी सर, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है किसी भी चीज को, और मैं सर से भी पूछूंगा कि सर मैं आपके विषय पर आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं द्विवेदी सर से, अपना चर्चा चल रही है तो इसको थोड़ा सा हल्का बना लेते। सर, होम्योपैथ के पास जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। कारण बताइए सर, और जवाब मैं सर से ही पूछूंगा। एक्चुअल में क्या है, डॉक्टर जल्दी ठीक कर देता है। होम्योपैथिक में थोड़ा टाइम लगता है, होम्योपैथी में थोड़ा टाइम लगता है। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास में आ रहा हूँ, यही रिएक्शन मैं यहाँ से भी ले लेता हूँ। सर, आशियाने तो बनाते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो इलाज करने कहाँ जाते हैं? बट ऑब्वियस है कि लोग डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे। तो यदि सर हमें समझा रहे हैं कि ये पद्धति ऐसी है जिसमें धीरे 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 काम होता है, लेकिन जड़ से निकल जाती है। नहीं, बात उनकी बहुत सही है, लेकिन आज के डेट में हर एक ये भागती हुई जिंदगी में कोई भी उतना इंतजार नहीं करना चाहता, और हर किसी को है कि प्रॉम्प्ट एक्शन चाहिए, और लोग चाहते हैं कि वो जल्दी उनको रिलीफ मिले। द्विवेदी सर, मैं बहुत ही इंस्टेंट चाहिए सर। बहुत खुश हूं मैं इन दोनों के बोलने से। इससे पूर्व का अगर आप सेशन देखें तो राजन शुक्ला जी बोल रहे थे, जो हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं और चिकित्सा विभाग के मंत्री भी हैं, वो बोल रहे थे कि मोदी जी ने 5 लाख तक का सबको मेडिकल बीमा दे दिया है। अब वो 5 लाख का उसके पास मेडिकल बीमा है या आपने कोई प्राइवेट बीमा ले रखा है, तो आप सबसे पहले बड़े अस्पताल में जाओगे ही ना, उसमें क्या परेशानी है। अब देखिए, किसी को पहली बार जब पथरी होता है, उसके सोनोग्राफी रिपोर्ट में आ जाता है कि पथरी हो गया, डॉक्टर के पास जाता है, बोले डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा था, मैंने सोनोग्राफी कराया, उसमें पथरी बताया। डॉक्टर साहब उसको खुशी खुशी बताते हैं कि आज एडमिट हो जाओ और ऑपरेशन कर देंगे, एक छोटा सा ऑपरेशन रहेगा, पथरी निकल जाएगा, एक ही दिन अस्पताल में एडमिट रहना पड़ेगा। वो मरीज बहुत खुश हो जाता है कि एक दिन मात्र अस्पताल में रहना पड़ेगा, मेरा पथरी निकल जाएगा। अगले दिन वो शहर के सबसे बड़े अस्पताल में जाता है, प्राइवेट रूम लेता है या डिलक्स रूम लेता है, वहां एडमिट हो जाता है, उसका ऑपरेशन हो जाता है, पथरी निकल जाती है। सारे इष्ट मित्रों को फोन पर बता देता है कि मुझे पथरी हुआ था, मैं यहाँ अस्पताल में गया था, मेरा ऑपरेशन हो गया, बहुत आसानी से डिस्चार्ज हो गया। 6 महीने बाद, लेट मी फिनिश, मैं काउंटर ही कर रहा हूँ, मैं काउंटर ही कर रहा हूँ और प्रॉपर आंसर दे रहा हूँ आपको। 6 महीने बाद उसको फिर से पथरी हो जाती है, फिर वो पेट दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाता है, फिर से वो सोनोग्राफी कराता है, फिर से वही जगह पे पथरी बन जाती है, वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है, डॉक्टर उसको बोलता है अरे यार फिर से पथरी बन गई, इसका फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब वो फिर से ऑपरेशन के लिए अस्पताल में एडमिट होता है, लेकिन उसकी जो खुशी थी, जो पहले बार वाली खुशी थी, वो थोड़ा दुख में बदल जाता है कि अरे यार फिर से पथरी हो गई, फिर ऑपरेशन के लिए मुझे एडमिट होना पड़ा। अच्छा द्विवेदी सर, अब वो बाकी लोगों को नहीं बताता है। मैं आपके पास फिर उसको आंसर पे आऊंगा, क्योंकि मैं आंसर आपसे आखिर में जरूर लूंगा। अब चूंकि हमारे मंत्री महोदय भी पहुंच चुके हैं, एक आखिरी मैं तो ऐसी बार बार होने वाली सभी बीमारियों के लिए होम्योपैथी ये मंच चलता जाएगा, और इस मंच पे हम साफ तौर के ऊपर ये देखते हैं कि आशियाना भी बेहतर बनेगा और स्वास्थ्य भी लोगों का बेहतर होता नजर आएगा। इस सेशन में इतना ही। हमारे खास मेहमान विशिष्ट अतिथि पहुंच चुके हैं। अगले सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे चैनल हेड मनोज मनु जी को।
बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ मंच साझा करने के लिए। और बेहद ही गौरवान्वित पल हो जाता है ये जब हम ऐसे अनुभवों को साझा करते हैं। लिहाजा हर एक तक ये विचार पहुंचाना, मुझे लगता है कि इस मंच से बेहतर कोई और प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। और इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस मंच पर लगातार उन तमाम चिकित्सकों के बारे में, उनके विचारों को जानने की कोशिश हम कर रहे हैं, प्रयासों की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या चुनौतियां रहती हैं, कितने बड़े आयाम मध्य प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार, और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में